हेलो फ्रेंड, कैसे उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं शिल्पी, हमारे यूट्यूब चैनल काम की आइडिया में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल लेकर आई हूँ। वीडियो मिस बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि बहुत ही कमाल की वीडियो है। ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आलू को लेकर जब भी हम आलू को बॉईल करते हैं तो इसको छीलने के लिए हमें क्या करना होता है, थोड़ी देर वेट करना होता है ताकि ये ठंडा हो जाए, या फिर हम क्या करते हैं ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं, उसमें डालकर आलू को छीलते हैं। लेकिन जब हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है, आलू गीला हो जाता है और जो भी रेसिपी बनानी होती है अच्छे से नहीं बन पाती है। तो इसको छीलने का एक बहुत बढ़िया सा तरीका आपको बताऊंगी जिससे आप मिनटों में ढेरों आलू छील पाएंगे और कितना भी गर्म आलू हो फटाफट से आप इसको छील पाएंगे। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना है, पहले इसको 2 पीस में कट कर देना है इस तरह से, और जिस भी बर्तन में आप आलू छील रहे हैं वो आपको ले लेना है। और उसके बाद हमें लेना है पूरी छानने वाला झारा। तो देखिए इस तरह से हमें लेना है और जो कटा पार्ट है आलू का वो हमें नीचे के साइड करना है। कोई भी कटोरी ले लीजिए और इस तरह से देखिए दबाना है। अब क्या होगा, जितना भी आलू है वो नीचे के साइड निकल जाएगा और छिलका ऊपर रह जाएगा। तो मैं आपको बहुत स्लोली करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो अब आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से आलू जो है छिल रहा है। तो इस तरह से हमारा घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा और हमें वेट भी नहीं करना पड़ेगा इनको ठंडा करने के लिए, ना ही हमें इनको पानी में डालना पड़ेगा। तो देखिए दूसरा भी मैं आपको छील के दिखा रही हूँ। इस तरह से हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, साथ ही साथ हमारे टाइम की भी बचत होती है और हमारा काम भी फटाफट से हो जाता है। तो आलू छीलने वाला ये आइडिया आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया है तो फैमिली दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ कर पाएँ। तो अब देखिए यहाँ पर हमने सारे ही आलू को छील लिया है। इन छोटे छोटे टिप्स को यूज़ करके हमारा घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। तो चलिए अगला तरीका भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हमने उबले हुए आलू ले लिए हैं और पहले तरीके में हमने इनको झारा से छीला हुआ था, लेकिन अब हम इनको छीलने वाले हैं एक फॉर्क और चिमटा की मदद से। तो देखिए मैंने पहले ही बताया है, अगर हम इनको पानी में डालते हैं तो आलू गीला हो जाता है और जो भी रेसिपी बनाते हैं अच्छे से नहीं बन पाती है। तो इस तरह से देखिए फॉर्क लेना है और इसमें हमें आलू को लगाना है और उसके बाद चिमटे की मदद से इसको हमें छीलना है। तो इस तरह से क्या होता है कि आलू तो हम छील ही पाते हैं, साथ ही साथ हमारा हाथ भी नहीं गंदा होता है और गर्मा गर्म आलू आप फटाफट से छील पाओगे। बहुत ईजी है, जब आप खुद से ट्राई करके देखेंगे ना तब आपको लगेगा कि ये टिप जो है ना बहुत ही काम का है। तो इस तरह से देखिए मैंने आपको छील के दिखा दिया है, इसी तरह से आप आलू को छील सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये नेक्स्ट आइडिया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया है ना तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए अगला ट्रिक भी देख लेते हैं। अगला ट्रिक है हमारा मिक्सी जार को लेकर। तो देखिए मिक्सी ऐसा पार्ट है ना जो कि हम सभी के किचन में इस्तेमाल ही होता है। और क्या होता है, जब हम इसको यूज़ करते रहते हैं तो इसका जो ढक्कन है ना, इसमें रबर लगा होता है, ये थोड़ा सा लूज़ हो जाता है और कोई भी चीज़ अगर हम इसमें पीसते हैं तो ये ढक्कन खुलने लगता है और कभी कभी तो खुल जाता है। तो ऐसे में हम क्या करें, अगर इस रबर को चेंज करते हैं तो हमारा पैसा खर्च होता है। तो एक छोटा सा जुगाड़ू टिप है, आपको क्या करना है, इस तरह के रबर बैंड लेने हैं। हम सभी के घर में पड़े ही रहते हैं कुछ ना कुछ, और इन रबर बैंड को हमें क्या करना है, जो मिक्सी जार का ढक्कन होता है ना इसमें हमें इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से देखिए रबर बैंड लेना है और ये जो रबर लगा रहता है मिक्सी जार का, इसी के ऊपर हमें इसको फिट कर देना है। इससे क्या होगा कि जो मिक्सी जार का ढक्कन है ढीला हो चुका है वो वापस से टाइट हो जाता है। देखिए इस तरह से लगाने के बाद आप इसको वापस से लगाएंगे तो आप देखेंगे ये काफ़ी हद तक टाइट हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। अगर आपके पास इस तरह के रबर बैंड नहीं है तो आप बलून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको क्या करना है, इसी तरह से रबर बैंड की तरह काट लेना है और इस तरह से काटने के बाद वापस से हमें इसको ढक्कन पे लगा देना है। तो इस तरह से ये एक रबर बैंड का काम करता है और अच्छे से ढक्कन इससे टाइट भी हो जाता है। तो दोनों में से आपको जो तरीका पसंद आए वो आप यूज़ कर सकते हो, या फिर जो चीज़ आपके पास है उसको आप यहाँ पर लगा सकते हैं। एक भी पैसा खर्च नहीं है और बिल्कुल फ्री का जुगाड़ है। जब भी आपके पास टाइम मिले तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगला ट्रिक हमारा बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। इसके लिए हमें लेना है 2 चम्मच गेहूँ का आटा और उसके बाद हमें लेना है 1 चम्मच देसी घी। अब
इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है। उसके बाद हमें लेना है साबुन। आप कपड़े धोने वाला साबुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बर्तन धोने वाला साबुन भी ले सकते हैं। और इसको भी हमें इस तरह से कद्दूकस करके इस आटे में डाल देना है। उसके बाद हमें लेना है मोर्टीन कॉयल। हम सभी के घर में यूज़ होता है और आप यहाँ पर जो छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से देखिए तोड़ के हमें डाल देना है और ये सोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो बनाना है। जैसे कि हम रोटी बनाने के लिए डो बनाते हैं, सेम तरह से हमें इसका डो बनाना है। थोड़ा थोड़ा पानी करके ही डालना है, ज़्यादा इकट्ठा पानी हमें नहीं डालना है। और इस तरह से चम्मच की मदद से या फिर हाथों की मदद से इसको हमें गूँथ लेना है। और ये सोल्यूशन हमारा बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। इसको हम कहाँ पर और क्यों इस्तेमाल करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आपको इतना ध्यान देना है, जब भी आप इस सोल्यूशन का इस्तेमाल करें आप इसको बच्चों की पहुंच से दूर रखिएगा। बच्चों के हाथ में बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमने इसमें मोर्टीन कॉयल का इस्तेमाल किया है। अब देखिए ये सोल्यूशन जो है अच्छे से बन चुका है, डो फॉर्म में आ चुका है। आप इसको हाथों से मसल के अच्छे से डो बना सकते हैं। और इस तरह से अब हमें क्या करना है, इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेनी है। तो फ्रेंड्स होता क्या है कि हम सभी के घर में कभी कभी चूहे आ जाते हैं, और अगर एक चूहा भी हमारे घर में आ जाए ना तो उसके बाद क्या होता है, उनकी संख्या बढ़ती ही रहती है और चूहे कितना ज़्यादा नुकसान करते हैं ये तो आपको पता ही होगा। तो इन बॉल्स को बनाकर हम चूहों को भगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए जब भी हम मार्केट से कोई केमिकल लाते हैं उससे क्या होता है कि चूहे उसको खाकर हमारे घर में ही मर जाते हैं, और जब वो मर जाते हैं उससे क्या होता है, डबल बीमारी फैल जाती है। तो इस सोल्यूशन को जब आप बनाएंगे और यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, चूहे हमारे घर में नहीं मरेंगे। इस तरह से देखिए कोने कोने में डाल देना है। और इतना ध्यान देना है कि इस सोल्यूशन को बच्चों के हाथ बिल्कुल भी नहीं लगने देना है, क्योंकि हमने इसमें मोर्टीन कॉयल का इस्तेमाल किया है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इस तरह से देखिए घर के कोने कोने में जब आप डाल के रखेंगे और जहाँ पर भी चूहे आते हैं इसको खाएंगे, जैसे ही ये सोल्यूशन उनके मुँह में लगेगा उनको बेचैनी सी होगी और वो सीधा घर से बाहर भाग जाएंगे। तो जब भी आप इस सोल्यूशन को डालें तो आप थोड़ी देर के लिए घर के खिड़की दरवाजे खोल दें ताकि चूहे जो है घर से बाहर भाग पाएँ। तो इस तरह से आप चूहों को बिना मारे घर से भगा पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगला ट्रिक है हमारा इस तरह के ढक्कन को लेकर। तो इस तरह के देखिए जो कंटेनर होते हैं इनके ऊपर जो ढक्कन लगा होता है, इनको हम क्या करते हैं, जब कंटेनर यूज़ नहीं करते हैं तो ढक्कन को भी फेंक दिया करते हैं। लेकिन ये ढक्कन हमारे बहुत काम आने वाले हैं और काफ़ी सारे पैसे बचाने वाले हैं। और देखिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल होते हैं और ये मजबूत भी बहुत होते हैं। तो आप इनको बिल्कुल भी मत फेंकिए, आप इनको यूज़ कर सकते हैं एज अ टी कोस्टर। तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है बच्चों को हम दूध पीने के लिए देते हैं या फिर हम चाय वगैरह पीते हैं तो नीचे तली के साइड लगा रह जाता है। तो आप इसको यूज़ करेंगे, बिल्कुल भी एरिया गंदा नहीं होगा, चाहे बच्चों को दीजिए या फिर आप इसको ढकने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से आपको जो तरीका अच्छा लगे उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। अगला टिप है हमारा धागे को लेकर। तो धागे का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं, लेकिन क्या होता है जब हमें छोटी सुई में धागा डालना होता है और इसका जो धागा डालने वाला स्पेस होता है बहुत छोटा सा होता है, तो हम इस तरह से धागा डालते हैं, अच्छे से डल नहीं पाता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसमें धागा डालने का बहुत बढ़िया सा ट्रिक आपको बताऊंगी। आपको लेना है नेल कटर और इस नेल कटर की मदद से हम मिनटों में सुई में धागा डाल पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया है फूल झाड़ू और इसका छोटा सा बाल हमें ले लेना है और अच्छे से इसको साफ़ कर देना है। मतलब जो रेशे से निकले होते हैं ना वो हमें अच्छे से क्लीन कर देना है। फिर हमें इसे यू शेप में मोड़ देना है इस तरह से। अब देखिए अच्छे से हमने इसको फोल्ड कर दिया है। उसके बाद हमें जो नेल कटर का साइड वाला पार्ट होता है इस पे हमें इसको रखना है इस तरह से देखिए। और अब हमें लेना है टेप। तो यहाँ पर आप कोई भी टेप ले सकते हैं, ट्रांसपेरेंट या फिर कलरफुल, जो भी आपके पास हो। और इसको अच्छे से हमें फिक्स कर देना है। देखिए इस तरह से अच्छे से इसको सेट करते हुए हमें यहाँ पर टेप की मदद से सेट कर देना है। तो अब ये सेट हो चुका है। अब इसको यूज़ कैसे करना है चलिए देख लेते हैं।
तो इस तरह से जो हमने टूल बनाया है इसको हमें सुई के जो छोटा सा छेद होता है उसमें डाल देना है। और अब हमें धागा लेना है, जो भी धागा आपको सुई में डालना है वो पहले आप जो झाड़ू का बाल हमने लगाया था यू शेप में उसमें फंसाना है। बहुत इजी होता है क्योंकि झाड़ू का जो बाल होता है उसका स्पेस बड़ा होता है तो धागा इजीली डल जाता है। अब देखिए इस तरह से खींच देना है, सुई में कितना आसानी से धागा डल चुका है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से उम्मीद करती हूँ छोटे छोटे टिप्स आपके बहुत ही काम के रहे होंगे। अगर वीडियो यूजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आने वाली वीडियो सभी आपको सबसे पहले देखने को मिले। ऐसे ही देखते रहिए यूजफुल टिप्स। थैंक यू, बाय बाय।